हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही खुश होंगे। आज का वीडियो बड़ा ही सिंपल है पर बहुत ही काम का है। आज के दौर में बजट को कंट्रोल करना, उसको मेंटेन रखना बहुत ही मुश्किल है। खास कर एज ए हाउस वाइफ हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि हमारा बजट मेंटेन रहे और थोड़े बहुत पैसे भी बच जाए। तो ऐसे ही सिंपल आइडिया मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। कभी कभी हम क्या करते हैं कि शॉपिंग कर लेते हैं और बाद में रिग्रेट फील होता है कि ये चीज़ें कौन से काम में ले और कितनी ले, क्योंकि कभी कभी क्या है कि एक्सपायरी डेट आ जाती है और फिर सामान वेस्ट हो जाता है। तो कौन सा सामान बल्क में ले, कौन सा सेपरेट ले, वो सारे ही आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप के वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरह के कुशन है वो महंगे महंगे ऑफलाइन ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो आप घर बैठे जो जिस तरह से आपको बाहर मिलते हैं पिलो, वो पिंटरेस्ट में हो या कोई भी ऑनलाइन सर्च कर लेना है और वैसा ही पिलो का कवर आप घर बैठे क्रिएट कर सकते हो। और अंदर फिलर भी बाज़ार में मिल जाता है चीप रेट में। तो एक डिज़ाइनर पिलो आप घर बैठे बना सकते हो। तो ये जो आप देख रहे हो वो सारे ही मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाए हैं। जो डिस्कार्टेड कपड़े रहते हैं, ये एम्ब्रॉयडरी वाला बनाए है। एकदम ही सिंपल एम्ब्रॉयडरी है। मेरे चैनल पर इसका डिटेल वीडियो भी है। आप इस तरह से इस एम्ब्रॉयडरी से आप बेडशीट भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये मेरी डिस्कार्डेड कुर्ती थी तो उसमें से मैंने ये बड़ा सा पिलो बनाया है। और इसी तरह ये कपड़ा था जिसमें मैंने लेस लगा दी, टेसल्स लगा दिए। और बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हमारे घर में रहती है तो थोड़ा बहुत ही हम तो थिंकिंग करते हैं तो बहुत सारे इस तरह से पैसे बच जाते हैं। उसी तरह आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये मेरे पूरे ही घर में पूरे ही सीज़न जो विंटर की रहती है तो बड़ी अच्छी धूप आती है। और कभी कभी सोने के टाइम क्या रहता है कि थोड़ा जो लाइटिंग रहती है वो नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया था कि कॉटन का कपड़ा लिया और उसकी लाइनिंग भी बाहर से ले ली। और फिर आप क्या कर सकते हो, आप घर पे ही इस तरह से इजीली कर्टेन सिल सकते हो, या नहीं आता तो टेलर के पास भी सिल सकते हो। और वैसे आप पूरा ही कर्टेन बाहर से लेते हो तो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। तो इस तरह से जो भी कपड़ा, जो भी आपके थीम के अकॉर्डिंग कपड़ा है वो बाहर से ले लो और फिर बाहर सिलवा दो या घर पर सिल दो तो भी बहुत सारी बचत हो जाएगी। ट्राई कर ज़रूर देखना। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने सोफ़ा नया नया लिया है। तो क्या रहता है कि इसमें कवर नहीं है और नीचे दो गद्दी है, आप देख सकते हो इस तरह से। तो मुझे इसका कवर भी अभी सिलना है, वो मैं घर पे ही सिलूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो यहाँ पर क्या है कि इसका कवर नहीं है और यहाँ पर कवर भी क्या है कि मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने एक पुराना ब्लैंकेट ले लिया, को भी विंटर चला ही गया है ऑलमोस्ट। तो इस तरह से भी आप पुराना ब्लैंकेट लेके इसको अच्छे से कवर में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरह से भी आप पूरे सोफे को ढक सकते हो, या ऊपर का पार्ट इस तरह से खुला रखो और नीचे को ही इस तरह से बिछा दो तो भी किसी को पता नहीं चलेगा कि ये ब्लैंकेट आपने बिछाया है। हमारे घर में बहुत सारे इस तरह के कपड़े रहते हैं जिसको हम इस तरह से सोफ़ा कवर में क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा सोफ़ा कवर बन के रेडी हो चुका है। और इस तरह का कपड़ा में से मैंने पिलो कवर बना लिया है। तो इस तरह से छोटी मोटी चीज़ों का हम ध्यान देते हैं तो हमारा बजट है वो रेगुलरली मेंटेन ही रहता है। और इसी तरह आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है कि यूएई में जो डेजर्ट एरिया है तो हमें एसी की ज़रूरत पड़ती है। और तो भी हमें क्या बहुत एसी की ज़रूरत नहीं है, पर जो जिसको भी एसी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है उसके बारे में है कि आपको फ़ैन फुल नहीं करना है, आपको फ़ैन लो मेंटेन रखना है। और ऊपर से जब चाहिए तब आप क्या करो कि एसी स्टार्ट कर दो और पूरा ही दिन जो है एसी हम चालू रखते हैं उसकी हैबिट निकाल दो। एक बार घर ठंडा हो जाता है तो फिर क्या रहता है, टेम्परेचर मेंटेन ही रहता है और इससे आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में बहुत सारी बचत हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का मेरा टेबल था, नीचे था वो, और वो इस तरह से ऊपर से जो प्लाई वगैरह रहती है वो निकल गई थी। तो ये वाइट
दिखने लगा था। तो इस तरह की पैटर्न में मैंने वॉलपेपर ले लिया और यहाँ पर पूरे ही टेबल को वॉलपेपर से कवर कर दिया। तो मेरा टेबल एकदम नया हो गया, उसका लुक एकदम पहले से अच्छा हो गया। तो कोई भी फर्नीचर अगर बिगड़ जाता है तो वॉल स्टिकर बेस्ट आइडिया है, एक बार ट्राई कर ज़रूर देखना। और इसी तरह गैस आपके पीछे ये छोटा वाला टेबल जो भी ख़राब हो गए थे वुडन के टेबल्स वगैरह, वो मैंने इस तरह से अच्छे बना लिए हैं। उसी तरह घर में इतनी सारी बेकार चीज़ें पड़ी रहती है जिससे कि आप घर को सजा सकते हो। जो भी चीज़ें आप देख रहे हो वो सारी ही चीज़ें DIY आइडियाज़ है, घर में पड़ी हुई चीज़ों से बनाई गई है। और मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि जो भी चीज़ हम घर पे हाथों से बनाते हैं उसकी खुशी ही अलग रहती है। तो ये सारी टेसल्स वगैरह, पोम पोम हो गया या मिरर्स हो गए या फिर डोरी हो गई, जूट हो गया, वो हमारे घर में रहता ही है। तो इससे बहुत ही अच्छे अच्छे DIY आइडिया बना सकते हो, घर को नया लुक दे सकते हो। कोई भी एक्सपेंसिव डेकोरेशन के लिए आपको बाहर से डेकोर पीसेस की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है तो कमेंट कर मुझे कह सकते हो, उसका सेकंड पार्ट भी मैं बना सकती हूँ। और बहुत सारे ऐसे और आइडियाज़ है जिससे कि आप बहुत सारी सेविंग कर सकते हो। और यहाँ पर इस तरह से डिश वॉशर लिक्विड है मेरा, पूरा ही मैंने इस तरह से कंटेनर ले लिया है। और जब भी पूरा जो हम रेगुलरी बेस में डिश वॉशर यूज़ करते हैं वो लिक्विड ख़त्म हो जाता है तो मैं इसमें से फिल कर देती हूँ। तो क्या है कि अभी क्या है कि अच्छी अच्छी पैकेजिंग मिल रही है और क्यों हम पैकेजिंग का हर बार पैसे दे। तो अब मैं जो डिश वॉशर लिक्विड की बोतल है वो ख़त्म हो जाती है तो मैं जो इस बड़े वाली बोतल से फिल कर लेती हूँ। वैसे ही डिश वॉशर लिक्विड हो गया या हैंड वॉशर लिक्विड हो गया तो ये भी आप क्या कर सकते हो, बल्क में ले सकते हो, ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हो। और जब भी हमारा रेगुलरी बेस में काम ख़त्म हो जाता है या फिर लिक्विड ख़त्म हो जाता है तो इससे फिल कर सकते हो। तो क्या रहता है कि बोतल हमें बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसमें ज़्यादा भी पैसे लगते हैं। उसी तरह किसी किसी की हैबिट रहती है कि किचन में जो भी काम रहता है वो फ्रीज़ बार बार खोलने की आदत रहती है। और कभी कभी क्या रहता है कि खुला ही छोड़ देते तो उसमें बहुत सारी अनवांटेड जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी बिगड़ती है और बहुत सारा बिल हमें पे करना पड़ता है। और क्या रहता है कि जो भी उसका टेम्परेचर रहता है फ्रीज़ का वो फिर मेंटेन नहीं रहता है और कभी हमें पता ही नहीं होता कि फ्रीज़ खुला रह गया है। तो वो एक आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात कि जब भी हम कुकिंग करते हैं तो पहले ही हम गैस स्टोव को ऑन कर लेते हैं। तो वैसा नहीं करना, पहले जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो सारी चीज़ें निकाल देनी है और फिर आपको गैस को ऑन करना है। और उसी तरह हम जो भी चीज़ें पकाते हैं वो धीमी आंच पर पकाए, लो फ्लेम पर पकाए या फिर ढक के पकाए। लो फ्लेम पे पकी हुई चीज़ें बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है, एक बार ट्राई कर ज़रूर देखना। या इस तरह से प्रेशर कुकर में भी आप कोई भी चीज़ पका सकते हैं। उसी तरह हम जो शॉपिंग करने जाते हैं, कौन सी चीज़ें हमारे घर में है, कौन सी चीज़ें नहीं है, उसका लिस्ट बना कर रखो। जब भी चीज़ें ख़त्म हो जाए तो डायरी में नोट करके रखो जिससे कि अनवांटेड चीज़ें और ज़्यादा बल्क में चीज़ें हम बाहर से ना ले लें। उसी तरह से आप देख सकते हो इस तरह से बहुत सारी जार्स रहती है जो बहुत सारी चीज़ों में आ जाती है। तो उसके फेंकने के बजाय इस तरह से उसको लुक अलग कन्वर्ट करके फिर आप यूज़ में ले सकते हो और छोटी मोटी ग्रेसरी को इसमें आप स्टोर कर सकते हो। और इसी तरह से इस तरह के कंटेनर हो गए या फिर बहुत सारी चीज़ें, बकेट्स वगैरह, इसको भी आप यूज़ में ले सकते हैं। और उसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग
शॉपिंग करना मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लगता। ऑनलाइन शॉपिंग में हमें पता ही नहीं चलता कितने पैसे हमने खर्च कर दिए, वो अनवांटेड चीज़ें ले लेते हैं और फिर बाद में रिग्रेट होता है कि इस चीज़ को मैंने क्यों लिया। तो आपको हो सके उतना बाहर से चीज़ें ऑफलाइन ले, जब हाथों से पैसे जाते हैं तो उसकी वैल्यू हमें समझ में आती है। और उसी तरह कभी कभी क्या रहता है, इस तरह की बैटरी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, टॉयस हो गए, बहुत सारे रिमोट, इस तरह से कभी कभी मॉइस्चर लग जाने के कारण बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो क्या करना है, एल्यूमिनियम फॉइल लेके उसमें रैप करके थोड़ा धूप में रखना है तो फिर से वो चार्ज हो जाती है। और इसी तरह जब भी यूज़ ना हो तो बैटरी को निकाल दे, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है वो 1 महीने 2 महीने में यूज़ होती है। तो क्या हो कि उसमें से आप क्या करो कि जब भी बैटरी चाहे तब रखो और बाद में बहुत सारी निकाल दो। ऐसी चीज़ें होती है, थोड़ा सा भी हम थिंकिंग करते हैं तो बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। और यहाँ पर मेरा वीडियो ख़त्म होता है। उससे अलावा भी बहुत सारे आइडियाज़ है जहाँ से आप एज ए हाउस वाइफ बहुत सारा पैसा बचा सकती हो, और किन किन चीज़ों से बचा सकते हैं उसका अगर आपको एक्स्ट्रा वीडियो या फिर दूसरा पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताना। बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ही बातें हम इस चैनल पर करते हैं जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो, आपको घर को भी फ़ायदा हो। तो बस मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।